नमस्कार, मैं सुरजन कुमार आज आप सभी को एक गंभीर समस्या से अवगत कराने जा रहा हूं। दरअसल कुछ पैसे वाले लोग अपनी खुद की माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड करवा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़ी लिखी महिलाओं या अनपढ़ महिलाओं का समूह बनाते हैं। उन्हें फिर रोजगार करने का लालच देते हैं। रोजगार करने के नाम पर जो धनराशि मुहैया करवाई जाती है उसका ब्याज 1 या 2% बताया जाता है। हालांकि 18% से लेकर के 34% तक का ब्याज लिया जाता है। जानकारी का अभाव होने के नाते, कम पढ़े लिखे होने के नाते लोगों को ये लगता है कि शायद इन पैसों से हमारा भला होगा, हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे, इसलिए ये लोग पैसा ले लेते हैं। ये पैसा वो लोग लेते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं। जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन इनको सोचना है कि आज क्या खाएं। बेहतर दिन की उम्मीद में ये लोग सामूहिक लोन ले लेते हैं। उसके बाद जब भरने की बात आती है तो साप्ताहिक रूप से इस पैसे की वसूली की जाती है। मान लेते हैं 2, 4, 6 हफ्ता किस्त भरी गई और किसी कारणवश या काम ना चलने की वजह से या फिर बीमारी की वजह से शायद किसी दिन समय पर पैसा नहीं हो पाया, तो कर्जदार सोचता है कि अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो अगले हफ्ते में आज का भी और अगले हफ्ते का भी किस्त दोनों एक साथ जमा कर दूंगा। लेकिन रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा हमको कुछ नहीं सुनना है, आपने लेते वक्त तो आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो आज ऐसा क्यों? तो मुझे पैसा दीजिए, अभी दीजिए। वो कहते हैं कि आप भीख मांग करके दीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए, यहाँ तक कि अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो भी इनको पैसा दीजिए। नियम है कि सुबह 8 बजे से पहले आप किसी कर्जदार के घर पे जा कर के पैसा नहीं मांग सकते हैं। मानवतावश अगर आप जानते हैं उसे, आप घर जाइए, उससे कहिए कि भाई आज मैं परेशान हूँ, मेरा पैसा दे दिया जाए, तो अलग बात है। लेकिन रिकवरी करने के नाम पे आप सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किसी के घर जा नहीं सकते। लेकिन ये रिकवरी एजेंट रात के 11-11 बजे तक, 2-2 बजे रात को लोगों के घर पे पाए गए हैं। लोग वहाँ बैठते हैं, पैसा नहीं मिलता है तो रात को हंगामा करते हैं, लोगों की जबरन चीज़ें तोड़ देते हैं, उठा कर लेकर चले जाते हैं। जबकि नियम यह भी है कि रिकवरी एजेंट के पास IIBF के द्वारा सर्टिफाइड एक DRA सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह DRA सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि उनको बताया जाता है कि आप कर्जदार के पास जा रहे हैं, उसके यहाँ कर्ज लेने जा रहे हैं, तो किस तरह से आपको सलूक करना चाहिए, ये उसका सर्टिफिकेट होता है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है और इनका मानना है कि आप कुछ भी करके हमको पैसा दीजिए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं, महिलाओं को बंदी बनाने या जेल भेजने की धमकी देते हैं, घर को सीज करने, कुर्क करने की धमकी देते हैं। ये इस तरह से बेइज्जती करने लगते हैं कि लोग इनसे प्रताड़ित होकर के सोचते हैं कि इनकी मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। लोग करेंगे क्या? या तो किसी से कर्ज लाकर फिर इनका कर्ज चुकाएं, या तो अपने घर की किसी संपत्ति को बेच करके इनका कर्ज चुकाएं। पर अगर किसी दिन कोई व्यक्ति अपना कोई सामान बेच करके भी इनका कर्जा दे दिया है तो क्या इनका कर्जा खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो लोग कर्जा लिए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है। रोज़ कमाने खाने की बात आती है, अगर इनके पास बहुत पैसा होता तो ये 10, 20, 25, 50 हज़ार का कर्जा लेते ही क्यों? अब ये वो महिलाएं हैं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। अगर 100 महिलाएं तो 100 में से 80 महिलाएं ऐसी हैं जो अपना नाम नहीं लिख पाती हैं। ये महिलाएं ये कर्जा ली हैं। अब अगर बात की जाए कि इनके पति क्या करते, तो इनके पति बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़ी रहते हैं। अब अगर एक महिला अनपढ़ है तो उसका पति IAS या IPS नहीं रहेगा, तो उसके पास भी तो जानकारी का अभाव होगा। उसको भी लगता है कि शायद इन पैसों से हमारा भला हो जाएगा, कुछ हम बेहतर कर पाएंगे, इस उम्मीद में वो ले लेता है। लेकिन उसको तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा उस दिन वो परेशान हो जाएगा। ये रिकवरी एजेंट काफ़ी दबाव डालते हैं, मानसिक प्रताड़ना का शिकार कर देते हैं इनको। अब इसका असर और क्या हो रहा है कि जब परिवार का मुखिया परेशान हो गया है तो उसके घर में अगर कोई 14 साल 15 साल का लड़का है तो मजदूरी करने पर मजबूर हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई बंद हो जा रही है। लोग नमक खरीदते तो दाल नहीं, दाल खरीदते तो तेल नहीं। लोगों की औकात के बाहर हो गया है नमक दाल तेल, अब सिर्फ रिकवरी एजेंट के दबाव में आने की वजह से।
अगर रिकवरी एजेंट अगर एक हफ्ता की अगर मोहलत दे दे कि चलिए ठीक है, इस हफ्ते आप नहीं दे पा रहे तो अगले हफ्ते दोनों देना पड़ेगा, तो आदमी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेता है। पर ये कहते नहीं अभी चाहिए हमको। जब रात के 11 बजे तक बैठे रहेंगे, कोई देखेगा कि भाई आपके घर पे कौन आदमी बैठा है, रात हो गई है, ये बाहर क्यों बैठा है या बैठा क्यों है, तो लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और उस बेइज्जती से बचने के लिए लोग इधर उधर रिक्वेस्ट करते हैं, सामान बेचते हैं, अपने घर की संपत्ति को बेचते हैं, पालतू जानवर बेच देते हैं, ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं। इसके अलावा जब कुछ बेचने को नहीं बचता है तो ये लोग कुछ धन्ना सेठ, कुछ महाजनों से जा कर के 10% मासिक ब्याज की दर से ये पैसा लेकर आते हैं, जैसे सूद का पैसा कहा जा रहा है, उनसे लेकर आएंगे, इनको देंगे। संपत्ति बेच करके भी इन्हीं का कर्जा चुकाया जाता है। अच्छा, अगर कोई आदमी ऐसा है, मान लेते हैं कि 25,000 रुपये इनसे कर्जा लिया और 10,000 रुपये तक भर ले गया आसानी से, तो ये फिर कहेंगे कि आपके नाम पे और ज़्यादा पैसा पास हो गया है, आप इन पैसों का लाभ उठा सकते हैं। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लगता है कि पैसा है, हम आसानी से भर ले गए तो कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी 25,000 रुपये लिया और एक ऐसा दिन आया कि उसको 600 रुपये की किस्त भरने के लिए किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, तो इस बार जो है 25,000 में 40,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, 40,000 रुपये का लोन मिलेगा। तो जब आदमी 25,000 रुपये भरने में लड़खड़ा गया है तो 40,000 रुपये कैसे भर पाएगा। अभी कल 23 दिसंबर 2024 का मामला आया है, खुरासो मानपुर में एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया किसी रिकवरी एजेंट ने। ये घर पे जाते हैं तो दबाव डालते हैं, महिलाओं के नाम पे ये लोग पैसा देते हैं, हालांकि कोई संपत्ति ये लोग गिरवी रखते नहीं हैं, पैसा आसानी से दे देते हैं और महिलाएं आसानी से पैसा ले लेती हैं। अब ये जब ऑफ़र कर देते हैं कि आपके नाम पे 40,000 पास हो गया तो ये फिर लेती हैं। ये दबाव डालेंगे तब तक कोई दूसरी कंपनी वाला आ जाएगा, कहेगा कि हमसे पैसा ले लीजिए, तो ये सोचते हैं कि इनसे पैसा लेकर किनका भर देते हैं। अब पता चला कि उनका पैसा ले लिए और इनका भी नहीं भरा गया, उनका भी नहीं भरा गया, अब इनकी भी किस्त चालू, उनकी भी किस्त चालू। एक आदमी की किस्त भरने में पैर लड़खड़ा जा रहे हैं तो दो किस्त कहाँ से भरी जाएंगी। फिर इस तरह से पता चला कि दूसरी का भरने के लिए तीसरे से ले लेते हैं, तीसरे का भरने के लिए चौथे से ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग कर्जे के दलदल में डूब जा रहे हैं, लोग पूरी तरह से कंगाल हो जा रहे हैं, लोग अपने घरों पे नहीं रुक पा रहे हैं, लोग अपना घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। इनके दबाव में आकर के लोग फांसी लगा ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, ट्रेन से कटकर मर जा रहे हैं। ये नौबत आ गई है। जानकारी का अभाव होता है, इसलिए लोग इनकी सूचना कहीं पर नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि भाई हम पैसा लिए हैं तो देना ही चाहिए। ये जाकर डराते धमकाते हैं कि आप हमारे प्रति किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग दबाव डालते हैं कि महिलाएं परेशान हो जाती हैं। हालांकि मैं इसकी सूचना अपने फूलपुर कोतवाली में दे चुका हूँ, 2 बार दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं फिर तीसरी बार जो है ऑनलाइन शिकायत किया हूँ, अभी तक कोई मामला आया नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से, अन्य सभी महानुभाव से जो सक्षम हैं, कि जो निम्न वर्ग के जो गांव हैं, हर गांव पे लगभग 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए कर्जा हो गया है, इस कर्जे से निजात दिलाई जाए। और जो लोग ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के दबाव में आकर के अपनी संपत्ति बेचे हैं, उन पर मानहानि का केस दर्ज किया जाए, कर्जदारों को मुआवजा दिलवा करके उन्हें राहत दिलाई जाए, ये मैं चाहता हूँ। हालांकि बहुत पहले एक वीडियो में देखा था जिसमें कहा गया था कि अगर गुलामों को गुलाम बनाए रखना है तो उनकी बुद्धि पर, उनकी शिक्षा पर, उनकी संपत्ति पर कुठाराघात मारना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सामूहिक लोन एक सहायता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र उन्हीं लोगों के बीच में खेला जा रहा है जिनके पास शिक्षा, संपत्ति और जानकारी का अभाव हो, जिनके पास एकता का अभाव हो। महिलाएं पीड़ित हैं, लोग डरे हुए हैं, इनसे बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इनके खिलाफ़ कोई न कोई कार्रवाई की जाए या माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ बंद करवाई जाएं। ये ऐसा कर्जा है जो संपत्ति बचाने के बजाय संपत्तियाँ बेचने पर मजबूर कर देता है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोगों का भविष्य पूरी तरह से गर्त में चला गया है। तो एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि यदि आपके साथ इस प्रकार की कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी करता है, तो आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें। तो बस इतना ही, सब लोग सतर्क रहें, इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों से बचने का प्रयास करें, इनसे पैसा ना लें, और अगर आप इनके दबाव में आकर के अपनी संपत्ति बेचें तो इनके खिलाफ़ जो है मानहानि का केस दर्ज करवाएं। धन्यवाद।